हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है भैया। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसके बाद इंपोर्टेंट हेड भी बताएंगे आपको, सब बताने वाले हैं भाई। ठीक है, देखो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल चैप्टर का तो नाम भाई मिनिमम सी बात सबको मालूम होना चाहिए, वो मालूम होगा। ठीक है, परिभाषा भैया, विद्युत आवेश क्या होता है पहले विद्युत आवेश के बारे में जानते हैं, उसके बाद क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले विद्युत आवेश के बारे में जानते हैं भाई, विद्युत आवेश क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सबको मालूम होगा भैया। क्या लिखा है यहाँ पे? विद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित अनुभव करती है भैया, आरोपित अनुभव करती हैं। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम भैया क्यू से प्रदर्शित करते हैं भैया। ठीक है, और आवेश के दो मात्रक होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं हम दो बताते हैं, छोटा और बड़ा बताते हैं आपको। पहला मात्रक होता है भैया, छोटा बताते हैं, फेकलिन जिसे कहते हैं वो छोटा मात्रक होता है भैया। फेराडे जिसे कहते हैं वो बड़ा मात्रक होता है भैया। इतना क्लियर हो गया भाई। मात्रक एक नंबर में आ जाता है भैया, एक नंबर में आ जाएगा भैया। मात्रक बताओ, आवेश का मात्रक क्या होता है? ठीक, वैसे तो गुलाम होता है। ठीक है, मतलब छोटे बड़े मात्रक बता दिए हमने आवेश का मात्रक। आगे चलते हैं भैया। आवेश के प्रकार, कितने प्रकार के आवेश होते हैं भैया? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो भैया धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है भैया। धनात्मक कहते हैं भैया नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पर, और निगेटिव भैया क्या कहते हैं भैया? ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक यहाँ लिखा हुआ है। धनात्मक मतलब प्लस का चिन्ह मतलब पॉजिटिव, और भैया ऋणात्मक मतलब माइनस मतलब निगेटिव। ठीक है, अब देखो, आपको घात है, घात कितनी आती है? ई बी मतलब ई का मान कितना होता है भाई? यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो घातें आती है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन मतलब ये निकलता है, कहते नहीं एक भैया जीरो हटा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। नहीं, जब घाट क्या करता है भैया, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब क्या होता है भैया? तब द्रव्यमान में कमी होती है। वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो द्रव्यमान में कमी होती है। ठीक है, और ऋणात्मक में क्या होता है भैया? जब इलेक्ट्रॉन आता है तब भैया क्या होता है? द्रव्यमान में वृद्धि होती है। आ गया, भर गया। ठीक है, वृद्धि हो गई, आया तो वृद्धि। ठीक है, अब देखते हैं आवेश की। पहले इधर आते हैं भैया, इधर देखते हैं, थोड़ा इधर देखते हैं। आवेश के गुण, आवेश के क्या क्या गुण है भाई, इसमें देखते हैं भाई। आवेश के गुण, यह एक सदिश राशि है। समान आवेश प्राकृतिक है, विपरीत आवेश आकर्षक है। मतलब भैया समान है, जो समान है वो क्या है भैया? आवेश क्या है? प्रतिकर्षण करते हैं भैया, दूर भागते हैं। ठीक है, और दूर भागते हैं मतलब दोनों दोनों है समान प्रकार से, तो दूर भागेंगे। ठीक है भैया, क्या भागते हैं? दूर भागते हैं। ठीक है, और तब एक भैया प्लस होगा, दूसरा अपना माइनस होगा, तब ये पास आएंगे, तब भैया क्या करेंगे? आकर्षण हो गया अपनी ओर। ठीक है, आकर्षण हो गया। प्लस और माइनस क्या होंगे भैया? माइनस क्या होंगे? अपनी ओर आकर्षण होंगे। ठीक है, आकर्षण करेंगे। ठीक है, एक नहीं, हाँ, विपरीत आवेश क्या होता है भैया? आकर्षण करते हैं। इतना हो गया। आगे देखो, क्योंटम होता है, क्योंटम होता है भैया, ये संरक्षित है, चाल पर निर्भर नहीं करते हैं। चाल पर निर्भर नहीं करते हैं भैया जी, चाल पर निर्भर नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं भैया क्या आवेश की क्वांटम प्रकृति। देखो इसमें क्या कहा भैया? किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश कण पर आवेश का मोल, या भैया आवेश का मान, मोल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं भैया। फार्मूला का क्या होता है भैया? फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर प्लस या माइनस भैया ये नहीं, क्यू ये नहीं, क्यू बराबर ये नहीं, क्यू बराबर ये नहीं। ठीक है, क्यू बराबर ये नहीं। और इससे पहले एक दो बातें और जान के रखो भाई, यही पर बताते हैं आपको। होता भी आई भैया इसमें क्यू, फिर आता है भैया आई, फिर चलो हम ये अभी बताएंगे आपको कूलॉम के नियम में। ठीक है, कूलॉम का नियम इसके बाद। ठीक है, मतलब इसी चैप्टर में आगे देखते हैं कूलॉम का नियम ऐसे बताया जा रहे हैं। चलो चलते हैं क्योंकि वीडियो एडिट होगा भाई। चलते हैं भैया कूलॉम का नियम। गुलाम का नियम क्या होता है? ये गुलाम कोई आदमी का नाम है? बिल्कुल भाई, गुलाम कोई आदमी थे, उन्होंने अपना एक नियम बनाया। कहा भाई, कहा दो बिंदु हैं, क्यू Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी के क्या होता है भैया? समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती? सब जानते हैं क्या है। क्या होता है भैया? दो बिंदु है। कौन सा बिंदु है? पहला बिंदु यहाँ पर है, कोई दूसरा यहाँ पर है। पहला बिंदु Q1 है, दूसरा भैया Q2 कर दिया इन्होंने, Q2, दो बिंदु। अब इनकी कुछ भैया दूरी होगी, इनकी दूरी मान लो भैया आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। ये हो गया भैया, क्या हो गया? क्या हो गया भैया? फार्मूला। कोई भी है यहाँ पर भैया, कोई प्लस होगा और कोई माइनस होगा। हमें पता नहीं तो हमने मिनिमम सी बात हमें मालूम नहीं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, मगर इतना मालूम है भैया, ये अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो ये कौन सा भैया? आकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं भैया? या तो ये अपनी ओर आई रहे हैं या तो भैया जा रहे हैं, क्योंकि समान आवेश है दोनों। ठीक है, क्या है? समान आवेश है। अब देखो भाई, समान आवेश तो नहीं बता सकते कौन सी प्रकृति के, मतलब Q1 Q2 है, इतना बात ध्यान रखना है। बल मतलब दोनों हो सकते हैं, या तो भैया प्राकृतिक हो सकता है। ठीक है, वो सॉरी, या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया इसमें होता है बल, क्योंकि भाई ये लगा क्या रहे हैं? बल।
फोर्स कहते हैं भैया, फोर्स को इंग्लिश में बल, हिंदी में बल कहते हैं। एफ से दर्शाते हैं फोर्स को। यहाँ से पहले हम दो बातें आपको एक बात बताते हैं। एक क्या था भैया Q1 और Q1, क्यू आई टी तू मेरी जिंदगी में क्यू आई टी। क्यू माने भैया क्या होता है, आवेश। आवेश इधर लिखते हैं भैया, इधर लिखते हैं आवेश। आवेश मात्रक इसका क्या होता है भैया, गुलाम होता है। गुलाम अभी सर ये आपने बताया इसके दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है फैमिली और दूसरा कौन सा होता है भैया, दूसरा कौन सा होता था, दूसरा होता फर्राडे, एक होता था फेकलिन और दूसरा होता फर्राटे। वो भैया फेकलिन था वो छोटा था, वो ये फर्राडे जो बड़ा है, ये भैया है गुलाम, इसका मात्रक गुलाम। ठीक है, क्यों से दर्शाते हैं इसे, गुलाम इसका मात्रक है, सिंपल सी बात। आई माने क्या होता है भैया, धारा। धारा इसे कैसे भैया, इसका मात्रक एम्पियर। एम्पियर। टी माने होता है भैया समय, मात्रक सेकेंड में नापते हैं, सेकेंड। सेकेंड ठीक है, सेकेंड। इतना क्लियर हो गया भैया। आवेश क्यों माने आवेश, मात्रक गुलाम। आई माने धारा, मात्रक एम्पियर। टी माने समय, मात्रक क्या होगा, मात्रक भैया सेकेंड। सेकेंड इतना पता हो गया हमें, चलो कोई बात नहीं, इतना हमें नॉलेज हो गया, हटाओ इसे। ये बातें निर्मम सी बातें आती रहती है। ठीक है, ये माने होता है भैया फोर्स, बल। ठीक है, बल। अब देखो इनके बीच क्या है भैया, Q1 और Q2 है। क्या है भैया, Q1 और Q2 बटे में भैया इनकी दूरी कितनी है, आर स्क्वायर है। ये क्या है, ये क्या करते हैं भैया, आकर्षण करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब ये क्या है, इसके समानुपाती है भैया। क्या है, समानुपाती। ये चील बिलो वाला ये समानुपाती का चिन्ह होता है। ठीक है, ये माने होता है भैया फोर्स, मतलब ये माने फोर्स। फोर्स ठीक है, बल। हटा यार इंग्लिश को हटा, बल। ठीक है, ये माने भैया बल, चिन्ह काय का भैया समानुपाती, Q1 Q2 और आर स्क्वायर। इतना पता हो गया। ऐसे कंडीशन बना लो भैया, या तो आप सिंपल सी बात है ऐसे बना लो, एफ और ये क्या भैया समानुपाती Q1 और Q2, समीकरण एक। फिर एफ बराबर क्या होगा भैया, ये बराबर क्या होगा, एफ या समानुपाती कर लो भैया, एफ ये समानुपाती आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इतना हो गया। अब भाई समीकरण में रखोगे वही करोगे फिर से, तो हमने सीधे आपको बता दिया। अब देखो समीकरण को रखोगे तो क्या बनेगा भैया, एफ समानुपाती Q1 और Q2 और आर स्क्वायर। इतना ही बन रहा, सीधे रखते हैं क्यों ना, टू सीधे रखते हैं हम। उतना समझ लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 और Q2 बटे में भैया आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लगने वाला बल है भैया, ये क्या है, लगने वाला बल है, क्या है, एफ है। लगने वाला बल दोनों के गुणनफल, Q1 Q2 मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी भैया, इनके बीच की दूरी है क्या है, आर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी के वर्ग है, वर्ग है के भैया क्या है, विक्रमानुपाती होता है। या बल देखो, या बल भैया दोनों आवेशों के मिलने वाला रेखा पर अंदेश होता है, अंदिश कार्य करता है। ठीक है, यह माने बल कि लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है या विक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी के ये क्या होता है भैया, इनके बीच की दूरी के ये विक्रमानुपाती होता है। कि लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, बट्टे में इनकी दूरी स्क्वायर है जरूरी, इसके क्या होता है, समानुपाती विक्रमानुपाती होता है। अब देखो ये बराबर, तब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तब एक रेतांक लगाते हैं। रेतांक किसने दे दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में भैया आर स्क्वायर। ये अपना रहता है भैया गुलाम का नियम का सूत्र। ठीक है, ये अपना गुलाम का नियम का सूत्र रहता है। इतना क्लियर, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत देखिए, दिक्कत ना मालूम था भैया, वीडियो कट जाएगी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इतना भैया क्या हो गया भैया, फार्मूला हो गया तुम्हारा। ठीक है, इतना फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत देखिए, दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इनका मतलब क्या मात्रक और बीमा भी देख लेंगे, मात्रक भी में बूझ देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक मिनिमम सी बात दिख रही होगी, क्या भैया ये Q0। ठीक है, इसे हम Q0 कहते हैं, बाकी हमारे नोट कहते हैं, मतलब कहने में दिक्कत हो तो Q0 कर। जहां लिखो भाई, जहां Q0 क्या भैया, एक निर्तांक है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है भैया, निर्तांक से पूरा है। ठीक है, निर्वात की क्या भैया, विद्युतशीलता। विद्युत जानते हो, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शीलता, विद्युतशीलता है। ठीक है, इसका मान भी होता है भैया कुछ, इसका मान भी होता है, कितना होता है जानते हैं भैया, कितना होता है इसका मान, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 होता है भैया। कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ये इसका मान होता है। ठीक है, देखते हैं एक बार, क्लियर है क्या, नहीं बिल्कुल क्लियर है। ठीक है,
इतना हो गया। इसकी बीमा भी देखेंगे पहले और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसकी बीमा देख लेते हैं। बीमा इसके भैया कैसे है, चलो बीमा बता देंगे, ठीक है, कहाँ निकालोगे। आगे आगे चलते हैं भाई, पहले थोड़ा क्या करते हैं, आगे चलते हैं आगे की ओर। क्यू1। अब देखो यहाँ पर जे भैया दिख रहा है, ये पूरे दिख रहे हैं, इनका भी मान कुछ होता है, इनका भी मान कुछ होता है, जो लिखते हैं इनका मान कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान भैया होता है 9 × 10⁻, माइनस का भैया 9 होता है, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का 9 होता है यार, ये इसका मान होता है, ठीक है, ये इसका मान होता है। इतना क्लियर हो गया भैया, इतना क्लियर, कोई दिक्कत है इतने में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानने से देखने से पहले आगे बढ़ते हैं। और होता है भैया अपना क्या, इसका मात्रक क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन प्रति मीटर होता है इसका मात्रक, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन प्रति मीटर होता है इसका मात्रक, यही होता है, पता है, बिल्कुल यही होता है। आगे चलते हैं, बीमा देखते हैं भैया, इसकी बीमा क्या होती है, बीमा इधर लिखते हैं, बीमा कोई दिक्कत नहीं, बीमा बराबर क्या होती है, बीमा यम क्या होते हैं, यम इनवर्स L3 इनवर्स, और क्या होता है भैया 4, क्या होता है 4 T4 A3, इसकी बीमा होती है भैया, A3 होता है, 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, ये इसकी बीमा हो गई। एक नंबर में आ जाएगी कूलम की बीमा, बताइए लब से बताओ। एक नंबर में आ गया भैया कूलम का मात्रक, बताइए तुरंत ही बताओ मात्रक। ये भी पूछ लेता भैया एक ही नंबर में, ये भैया एक नंबर में ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है, पूरा ये कूलम का नियम नहीं आता है, एक बार फिर से बता रहे हैं, मगर भैया मात्रक बीमा और मान बोल देते हैं, ठीक है। ये तो भैया हो गया अपना कूलम का मात्रक, कतई कतई बेसिक में, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और जानो, अगर भाई निर्वात में कोई कुछ भी रखा है, यहाँ पर भैया बीच में हम कुछ भी रख देते हैं, ठीक, कांच मोम मोम कुछ भी रखते हैं, तो भैया यहाँ पे क्या क्या फार्मूला बन जाता है, F बराबर 1/4 के लग जाता है भैया, क्या लग जाता है, के, Q1 Q2 R² हो जाता है भैया, ठीक है। जहाँ के का मान भैया 1 रहता है, बाकी सबके लिए 0, सबके लिए 1, बाकी 0 भी बदलता रहता है, ठीक है। अब चलते हैं क्या किसके ओर, अब अगली हेडिंग की ओर, अगली हेडिंग देखते हैं क्या होने वाली है भाई इसी वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र भाई, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उनके विद्युत प्रवाह का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब भैया करंट आ रहा है जिसमें भैया ये तार है, कोई तार में ऐसे तो मालूम नहीं चलेगा करंट आ रहा है, इसे पकड़ के देखो, एक बार पकड़ के देखो भैया, झटका लगेगा, मालूम चल जाएगा हाँ करंट आ रहा है, क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखते हैं इसी प्रकार से भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है सर, बताइए, चलो देखिए, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल लिख दिया, बल हो गया, ठीक है, अरे बल के बराबर होती है भैया, इसे हम ई से दर्शाते हैं, ई बराबर क्या होता है भैया, ई बराबर एक बार कमेंट बताओ, ई बराबर F/Q, F/Q0, F बटे भैया Q0, F/Q0, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है भैया, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है भैया न्यूटन, F माने भैया होता है 4 न्यूटन प्रति भैया क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है भैया, वेरी नाइस, कूलम मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम भैया। इसकी बीमा आगे चलते हैं, पहले बीमा इसके तीव्रता की ओर चलेंगे, मतलब दूसरा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। इतना हो गया, अब इसे हम समझते हैं, यहाँ पे भैया कोई प्लस का क्यू आवेश है, ठीक है, कोई भैया क्यू आवेश है, ठीक है, इधर उसमें क्या होता है भैया, क्या आता है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक भैया, जो एकांक क्या रखा है, आवेश रखा है, परीक्षण आवेश धन है भैया, प्लस का धन है, धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है भैया। कोई क्यों यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है भैया, ये क्या कर रहा है, इसकी इधर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, ठीक है, ये क्यों है, ये Q0 इसकी ओर क्या हो रहा है भैया, जा रहा है, ठीक है, ये कार्य कर रहा है, उसी कार्य को करते हैं भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इतना हो गया भैया, आगे चलते हैं किस पर, अब दो बिंदु पे, आगे अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग देखो, मुस्कान देखते हैं भाई, क्या विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो भाई देखते हैं। माना Q0 परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर रखते हैं, तो अतः दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल भैया, आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, कौन सा भैया, कूलम का नियम दिया है, यहाँ पर देखो कूलम का नियम दिया है, नंबर 1 क्या माना भैया, नंबर 1 मतलब समीकरण 1,
अतः बिंदु पीपर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु क्षेत्र की तीव्रता क्या बताएगा भैया, ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो, ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो, ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो। क्या है, बिंदु क्षेत्र की तीव्रता है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या है बिंदु पीपर भैया, जे रही बिंदु क्षेत्र की तीव्रता। अब समीकरण एक से, समीकरण एक से भैया, समीकरण के एक क्या है, एफ बराबर 1/4 नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। भैया इसमें रख देंगे इसका मान, ई दे रखा है, पहले ई हमने ऐसे ही कर दिया भैया, एफ दे रखा है, एफ का मान जे दे रखा है, एफ का मान सीधे लाते हैं 1/4 नॉट नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। और क्या होगा भैया, गुणे में क्या होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा तो गड़बड़ हुआ है। एक एक चीज भूल गए बताने को आपको। ऐसे पहले एक चीज देखो, अगर भाई इसमें क्या है, हमने लिखा है भाई Q1 Q0 तो Q1 होगा Q0, क्या होगा Q0 और Q1, यहाँ पर Q0 कर दो, बात यहाँ पर Q1 कर दो। अब सही है भाई, क्या हो जाएगा भैया, Q0 से Q0 जाएगा, क्या बचेगा Q1, ठीक है। Q मान लो, Q1 क्या मान गई, क्या बचा भैया, ई बराबर 1/4 नॉट Q1 बटे में भैया क्या है आर स्क्वायर। ये भैया क्या हो गया भैया, सूत्र काहे का हुआ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हुआ भैया, क्यू ई बराबर 1/4 डॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। इतने में कोई गड़बड़ तो नहीं है भाई, एक बार कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं भाई, एक बार कमेंट में बताइए हमें Q1 है, यहाँ पर Q0 है, ठीक है, यहाँ पर Q1 है और ये वाला Q0 है, ठीक, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलो इतना हो गया भैया, ये आपका क्या लिख रहा है, आंसर लिख रहा है Q0 कुल, क्या भैया कुल या निर्वात विद्युतशीलता या भैया Q0 निर्वात की विद्युतशीलता या अपेक्ष की विद्युतशीलता, ठीक है। ये क्या हुआ भैया, अपना डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, काहे का कंप्लीट हुआ, विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके पहले क्या देखेंगे, पहले क्या देखेंगे भैया, इसमें थोड़ा इसके नियम है, किस पर लागू होगा किस पर नहीं लागू होगा, ठीक है, जानते हैं, ऐसे ही बता देते हैं भैया। यदि दो बिंदु यदि दोनों बिंदु आवेश हवा या निर्वात में हो तो भैया क्या होगा, या तब ये वाला लागू हो जाएगा, अपना ये नहीं लागू होगा, ये लागू होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत गलत नहीं होगा, सही, तब अपना भैया लागू हो जाएगा 1/4 डॉट Q1 और Q2 कूलॉम का नियम, यार हिंदी भाषा में बोले तो कूलॉम का नियम ई जाएगा खाली, ठीक है, ये लगेगा ना, ये क्यों लगेगा कूलॉम का नियम में, ठीक है। अगर यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में हो तो भैया के लग जाएगा, ठीक है, जहां के का मान भैया माध्यम के लिए क्या होता है, एक होता है पराविद्युतांक है, क्या है के का मान भैया पराविद्युतांक है। चलते हैं अब आगे की ओर, पराविद्युतांक किसे कहते हैं ये भी जानते हैं, पराविद्युतांक किसे कहते हैं भैया, किसी क्या होता है, किसी माध्यम में, चश्मा लगा के बताते हैं भाई, चश्मा लगा के बताते हैं, किसी माध्यम में क्या होता है, किसी माध्यम में रखे, किसी माध्यम का बाह्य गुण, किसी माध्यम का बाह्य गुण जिसके कारण बाह्य दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के मान को कम कर देता है भैया, कम कर देता है विद्युत पराविद्युतांक कहता है। एक बार फिर से, किसी माध्य का बाह्य गुण जिसके कारण बाह्य दोनों आवेशों के बीच के लगने वाले बल, भैया आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो आवेशों के बीच है वो लगने वाला बल, उसका भैया क्या करता है, उसका मान क्या करता है, कम कर देता है, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे क्या कहते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं, नोट करो, थोड़ा टॉपिक है, ठीक है। पीडीएफ हम दे देंगे भाई आपको पूरी, ठीक है, किस पर, टेलीग्राम पर, कौन सा नाम से, एसके डिकेटेड एसएससी, क्योंकि अपना कंटेंट सब एसएससी वाला था, एसएससी पर पढ़ा है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पराविद्युतांक का मान एक से लेकर भैया अनंत तक कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं उसका, ठीक है, एक से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, या हवा के लिए सिर्फ एक रहता है, हवा निर्वात के लिए एक रहता है, धातु के लिए भी अनंत हो सकता है, और शेष सभी के लिए माध्यम का मान एक ही रहता है, ठीक है। पराविद्युतांक मान कभी एक से छोटा नहीं होता है मेरे भाई, छोटा नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं भैया दो आवेशों के बीच हवा में बल तथा माध्यम में रखे आवेश, माध्यम में संबंध बताइए। चलो चलते हैं आगे की ओर, चलो अब देखते हैं भाई, अब क्या देखेंगे हम भाई, अगले वीडियो देंगे आपको, ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि भैया ये लगभग भैया 10-15 नहीं, लगभग 30 मिनट का वीडियो बन चुका होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगला वीडियो देंगे उसमें और भी होंगे, 15 मिनट के भी बन जाएंगे तो भी भैया मेरी कम से कम 1 GB चला जाएगा डाटा, ठीक है। अगर हम पूरा ये चैप्टर एक ही में खत्म करें तो भैया डायरी नहीं पाएंगे, ठीक है, तो बेकार हो जाएगा, इसलिए आपको 2 या 3 पार्ट देंगे भैया, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और बाकी यही चैप्टर करा रहे हैं, उसके बाद हम भैया इंपॉर्टेंट ही सब कराएंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के भैया 2 महीने बचे हैं, बहुत ही मुश्किल से 1 महीना मान के चलो यार, ठीक है,
2 महीने बचे हैं मान के चलो, ठीक है। 2 महीने में ये इंपॉर्टेंट है, ये अब कराएंगे और सब चैप्टर के पढ़ाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।